ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। दोस्तों, आज मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनका जन्म 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक किसी भी दिन किसी भी साल में हुआ है, लेकिन मंथ होना चाहिए अप्रैल। और उसके साथ ही साथ 2026 उनको कैसे जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझसे किस चीज़ के बारे में सुनना चाहते हो वो कमेंट करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट की मैं राह देख रहा हूँ। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उनका 26 कैसे जाएगा वो कैसे है वो तो बताऊंगा ही, पर साथ ही साथ उपाय भी दूंगा। तो अंत तक बने रहे। और आपका कोई मित्र, आपके कोई रिलेटिव, आपका कोई हमदर्द अगर अप्रैल में जन्मा है तो ज़रूर ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करें। यह उसके जन्मदिन की उसके लिए सबसे अच्छी भेंट है, और आपको उस व्यक्ति को समझना है जीवन में। तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। जनरली ऐसे बोला जाता है कि जिन लोगों का जन्म अप्रैल में होता है उन पे मंगल का प्रभाव बहुत होता है। अब मंगल का प्रभाव बहुत होता है तो मंगल के गुण भी आएंगे उसमें। तो क्या रहते हैं, आप हमेशा जीवन में आपका अधिकार जताना, आपको ऊपर की तरफ जाना हमेशा बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा बहुत गुस्सा रहेगा, गुस्से के कारण अपना नुकसान कर सकते हो। आप कोई भी बड़ा व्यवसाय चलाइए जहाँ पे आपने टॉप लीडरशिप क्वालिटी पे रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके काम में कोई भी बीच बीच में करे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपने हमेशा जो है इन लोगों को, अगर आपका कोई मित्र, आपका एम्प्लॉय कोई अगर अप्रैल में जन्मा है तो अगर उसको पूरी स्वतंत्रता दोगे काम करने में तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। इन्होंने, इनके जीवन में फ़ायदा और नुकसान का एक ही फार्मूला है। अगर ज़बान पे शक्कर और सर पर बर्फ़ रखेंगे, यानी गुस्सा कंट्रोल में रखेंगे, तो ये जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं। और नहीं रख पाएंगे तो इनके जीवन में उतनी ग्रोथ नहीं होगी। इनकी तीव्र इच्छा शक्ति के कारण ये जीवन में कुछ भी करना इनके लिए असंभव नहीं है। लेकिन इनको हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करना है और बहुत ज़्यादा स्पष्टता से बात करनी है, उसके कारण इनके रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकते हैं। पैसों के हद तक इनको नसीबवान समझा जाता है। बहुत से अप्रैल वाले लोग मार्च का टारगेट कंप्लीट करके अप्रैल में पैदा हुआ है बोलकर उतना कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। और इनको एक इंट्यूशन पावर भी अच्छा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु का भी प्रभाव अप्रैल में दिखाई देता है। और बहुत ज़्यादा इनका जो है जो एटीट्यूड है लड़ने का वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर इनकी मैं हेल्थ की बात करूं तो छोटा मोटा चलते रहता है, बुखार सर्दी वगैरह। और लेकिन अगर इनके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुख की घटना इनके दिमाग में घूम रही है और अगर उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे तो चांसेस है कि ये किसी नशे की लत में जा सकते हैं। तो इन्होंने ओवर इमोशनल होकर कोई भी नशे के अधीन हो जाना इनके जीवन के बर्बादी का कारण बन सकता है। उसके साथ साथ क्या कि इनके अगर चेहरे की बात करें तो ये बस अगर डिसीज़ वाइज बात करूँ तो इनके आँखें, इनके कान, इनके दाँत, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और इनको माइग्रेन की तकलीफ़ हो सकती है। और पेट के हद तक भी इन्होंने ज़रा अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको किस डेट के बीच में जन्मे हुए लोग ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अगर वो नहीं है तो बदलो मत, लेकिन जो बेस्ट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जिनकी भी जन्म तारीख 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में है, या 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में है, या फिर 21 नवंबर से 28 दिसंबर, 21 नवंबर से 20 दिसंबर है, उनके आपके वो पार्टनर जीवन में सबसे अच्छे साबित होंगे। अगेन उनका मूलांक भाग्यांक भी इम्पॉर्टेंट है। और हो सके उतना इनके जो बेस्ट मित्र रहेंगे अप्रैल में जन्मे हुए लोगों के, वो लोग रहेंगे जिनका जन्मदिन या तो मंगलवार को है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 और 27। अब मैं बात करूंगा शादीशुदा लोगों की। अगर आपके पति का जन्म अप्रैल में है तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और जनरली मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण रहेंगे। उनकी क्या कि
फिज़िकल नीड बहुत रहेगी तो उस पे आप ध्यान दो। उनको जो बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर बहुत फैमिली मैन बोलते हैं अट्रैक्शन रहेगा। उनकी अगर हमेशा आपने, अगर आपके पति है अप्रैल वाले, तो आपने हमेशा याद रखिए आपके पति की अपेक्षा है कि आप हमेशा उनका मान सम्मान करो और सज धज के रहो उनके लिए। मैंने एक ही चीज़ है, मैं भले ये यूट्यूब पे बोल रहा हूँ कि उनकी जो फिज़िकल नीड है उनको आप समझो, दैट इज़ देयर ओनली डिज़ायर। और वो उनको क्या कि बहुत ज़्यादा नीड है तो उस पर ध्यान रखिए। अगर आपकी पत्नी अप्रैल महीने में पैदा हुई है तो ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहेगी, पत्नी बोलो गर्लफ्रेंड बोलो जो भी है, और बहुत कॉमन सेंस बहुत अच्छा रहेगा, उनको हंसना खेलना अच्छा लगेगा। और अगर आपका कोई व्यवसाय है तो उसमें पत्नी की मदद मिलेगी, उसके कारण आपकी इनकम बढ़ेगी। और उनको अगर अपना पसंदीदा हस्बैंड मिल जाए तो उनका जीवन बहुत अच्छा होता है। अप्रैल में जन्मे लोगों के लिए अब हम बात करेंगे कि आपके लिए शुभ दिन कौन से होते हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसमें आप जनरली कोई अच्छे काम करिए। और लाल और गुलाबी रंग थोड़ा बहुत आप इम्पोर्टेंट कामों के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ये क्या होता है, रंग के हद तक मूलांक भाग्यांक ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खाली मन के हिसाब से ना देखो तो ज़्यादा अच्छा। अब मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट विषय पे कि अप्रैल महीने में आपको पता है क्या, मैं एक जस्ट गूगल करता हूँ आपके लिए क्योंकि अभी ये मेरे पास भी नहीं है। विच इंडियन सेलिब्रिटी बॉर्न इन अप्रैल, तो आप भी क्या सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हो, है कि नहीं। अभी देखिए अप्रैल में आपके साथ कौन कौन जन्मदिन मनाता है। वरुण धवन मनाते हैं, मनोज बाजपेयी मनाते हैं, प्रभुदेवा है, कंगना रनावत है, मुकेश अंबानी जी भी अप्रैल वाले हैं तो आपके अंबानी से कम हो। देन अयाज खान, अजय देवगन है, रेमो डिसूजा है, कपिल शर्मा, प्रभुदेवा, लीसा रे, रूपाली गांगुली, जितेंद्र, जया बच्चन, सतीश कौशिक, इतने सारे लोग हैं अप्रैल में। अल्लू अर्जुन भी है, पुष्पा, राइट। तो अब आपको अप्रैल महीना कैसे, मीन्स आपको 2026 कैसा जाएगा और उपाय भी दे रहा हूँ। अगर आपका मूलांक 1 है, ठीक है, अगर आपका मूलांक 1 है यानी आप अगर 1, 10, 19 और 28 पे पैदा हुए हो, ठीक है, तो आपको जो, और अगर आपकी जन्म तारीख अप्रैल में है तो आपका जन्मदिन मीन्स आपका ये 2026 कैसा जाएगा। तो उस केस में इस साल आप बहुत खर्चा करोगे परिवार पे, घूमने फिरने में खर्चा होगा और आलस पड़ेगा। अगर आपका मूलांक, अच्छा इसका उपाय क्या है, उपाय बहुत सिंपल है। हो सके तो शुक्रवार का फास्टिंग करें, उस दिन सफ़ेद कपड़े पहनिए। अगर आपकी जन्म तारीख अप्रैल के 2, 11, 20 या 29 है तो आपको इस साल स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना चाहिए, यानी भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई भी चीज़ पे बहुत देर तक आपका मन नहीं लगेगा। इसका सिंपल उपाय है, भगवान गणेश जी की आराधना करें या कुछ चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो। अगर आपका जन्मदिन अप्रैल महीने के 3, 12, 21 या 30 को है तो उस केस में इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हो, पर अगर आपका कोई पुराना केस चल रहा है तो उससे आपको निजात मिलेगी। अगर आपकी जन्म तारीख है 4, 13, 22, 31 और अगर आप अप्रैल में पैदा हुए हो तो उस केस में इस साल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है। वाटर इनटेक बढ़ाइए, हनुमान जी की सेवा करिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14, 23 या 5, 14 और 23, ये साल वन ऑफ, और अगर आप अप्रैल में पैदा हुए हो तो उस केस में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयर टू बिगिन समथिंग न्यू। आपको कुछ नया करने के लिए सबसे अच्छा समय है। एकदम भिड़ जाइए अपने पापा दादा, घर में कोई भी बड़ा मेल मेंबर है, उनका इस साल भर पूरा आशीर्वाद लीजिए। अगर आपकी जन्म तारीख है 6, 15 और 24 तो उस केस में इस साल आपका पेट गड़बड़ाया जा सकता है। आप आपकी सेहत पे ध्यान दें, कभी कभी बहुत इमोशनल होकर अकेले में रोना आ सकता है। सिंपल उपाय है, आपकी माता या कोई भी स्त्री जो आपसे बड़ी है घर में, उनका आशीर्वाद लें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 और 25
उस केस में दिस इज़ द ईयर ऑफ लर्निंग न्यू। कुछ नया सीखना है तो करिए। इस साल आपको हो सके उतना गुरुवार के दिन नॉनवेज और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 और 26, तो ये साल आपको बहुत बच के रहना है। 1-2 महीना ठीक जाएगा, फिर नीचे, फिर ठीक, फिर नीचे। तो किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग से बचे। कोई भी व्यक्ति नज़दीक का व्यक्ति आपको पैसों के हद तक धोखा दे सकता है। उपाय क्या है? मुके जानवरों को खाना दे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 और 27, तो उस केस में आपको जो है इस साल मेनली जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। अपने ज़बान से पैसा आप कमाओगे, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। हम बोलते हैं दारिद्र्य चिंतन मत करो। जैसे बहुत बार आप लोग कमेंट में 10% कमेंट होते हैं ऐसे, कुछ भी मेरे बारे में गलत लिखेंगे, चैनल के बारे में लिखेंगे, खुद के बारे में लिखेंगे। परसों एक बार मैं लाइव कर रहा था, एक बोला कुछ उपाय से कुछ नहीं होता। हमारे पापा है ना, हमारे गांव में एक मारवाड़ी में एक कहावत हुआ करती थी, रोता गया मरोड़ा की खबर लाया। बोलते हो क्या? जो आदमी हमेशा रोते हुए जाता है वो किसी न किसी की मनहूस खबर लेके आता है। तो आप अगर जीवन में अपने शब्दों से ही हमेशा बोलोगे मेरा जीवन खराब है। आपको पता है शाम के समय 7 से 9 के बीच में हमारी दोनों नाड़ियाँ चलती है, और उस समय आपके मुंह से निकले हुए शब्द सच होते हैं। तो आदमी अगर दिन भर ही दारिद्र्य चिंतन करेगा तो मैं क्या, परमात्मा भी उसको कुछ नहीं कर पाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं अलग अलग शहरों में विज़िट करता हूँ। मुंबई दिल्ली जनरली होता हूँ। अगर आप फेस टू फेस मिलना चाहते हो तो आ सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है। हमने अभी 3000 लोगों कंप्लीट कर दिए, जिनकी सबकी टर्नओवर साइज़ ऐड कर दूँ तो 50,000 करोड़ से ऊपर हो जाए। और साथ ही साथ मैंने देखो, मैं बहुत बार बोलता हूँ, लास्ट ईयर फेस टू फेस जब बैच हुई थी तो मैंने बोला था ये रमल की लास्ट है न्यूमरोलॉजी की। उसके बाद 100-150 लोगों के कॉल आ गए, आज तक नहीं ली। अभी भी न्यूमरोलॉजी की लाइव बैच ले रहा हूँ। इसका पहला लेक्चर 3 अप्रैल को है। अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। ये लास्ट चांस है मेरे से सीखने का लाइव में। रिकॉर्डेड तो ज़िंदगी भर में बेचता ही रहूँगा, तो लाइव इंटरेक्शन का मज़ा अलग होता है। तो आपने अभी भी एनरोल नहीं किया है तो करिए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ये वीडियो आप 2 अप्रैल के पहले देख लो तो 2 अप्रैल को सुबह हनुमान यज्ञ है। आप यूट्यूब पे लाइव, इंस्टा पे लाइव जुड़ जाना। आप सिर्फ उस यज्ञ के समय ध्यान से भी खाली उस यज्ञ में मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ, और आपके घर के भगवान के सामने सिर्फ कपूर भी जलाकर बैठ जाओ, और ये सब जो भी मैं बोलूँ मेरे साथ करो, तो भी इस सृष्टि का आपने जितना भी आप भोग रहे हो आपके जीवन में, उससे बाहर आ सकते हो। तो फिर से एक बार आप सभी को, आपके घर के सारे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और आप जो सब मेरे साथ समवयस्क है, आपके भीतर बैठे परमात्मा को सचत प्रणाम। चैनल को अच्छे कमेंट्स दीजिए, जो मैं वीडियो बनाऊं उसके लिए भेजिए। मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। और ये वीडियो मुझे फ्री में कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपके मेरे कर्म बन जाएंगे। लोग बहुत बार बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है। भैया मैं पैसा नहीं लूँगा तो मैं आपके कर्म खराब करूँगा तो मेरे कर्म खराब हो गए। तो यूट्यूब के मार्फत से भी मैं अगर कुछ आपको उपाय दे रहा हूँ तो वो शेयर करते समय उस इंसान का, आपका कुछ भला हो जाए। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। चैनल को तो आप सब्सक्राइब किए हो, अच्छे कमेंट करते हो, लेकिन साथ ही साथ आपने किसी गरीब को अगर आप ये दे दो, क्या बोलते हैं, कुछ खाना दे दो एक दिन मेरे नाम से, तो मेरे लिए वो पुण्य का काम होगा। फिर से एक बार आपको शत शत प्रणाम। धन्यवाद।